यस, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टडी करेंगे 1 सेंटीमीटर, जो एक शॉर्ट स्टोरी है क्लास 12 के इंग्लिश बुक से, कलाइडोस्कोप। उसका हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, इसका समरी हम लोग देखेंगे और इसको विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे, विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करेंगे। 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखी हैं बाय शूमिन। बाय शूमिन के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शॉर्ट स्टोरी है 1 सेंटीमीटर बाय शूमिन के द्वारा। और बाय शूमिन के द्वारा लिखी गई और भी जो नॉवेल और स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी शानदार और जानदार हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। आज हम लोग 1 सेंटीमीटर जो शॉर्ट स्टोरी है बाय शूमिन ने लिखी है उसका स्टडी करेंगे। पर इसके पहले बता दूं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जा कर के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हैं, देखें उसे। तो चलिए बाय शूमिन के बारे में, अबाउट राइटर के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारियाँ लेते हैं, रखने भी चाहिए। बाय शूमिन इज़ अ चाइनीज़ नॉवेलिस्ट, ठीक है। ये चाइनीज़ नॉवेलिस्ट हैं, चीन के हैं बाय शूमिन। सेल्फ हेल्प राइटर है बिल्कुल। एंड साइकियाट्रिस्ट, यह एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं, ठीक है। बॉर्न अक्टूबर 1952 इन इली में इनका जन्म हुआ था 1952 में, अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो बाय शूमिन के बारे में ये कुछ फेमस और मोटी मोटी जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। इनके फेमस वर्क्स सेव द ब्रेस्ट जो 2003 में आए थे, ये काफ़ी शानदार और बहुत नाम कमाया था इस वर्क ने इनके। और एक और जो फेमस वर्क है इनके, कोरोना वायरस, जो 2012 में आए थे, जो इस पेंडेमिक में अभी वर्तमान स्थिति में ये काफ़ी ध्यान आकर्षित किया इस कार्य ने, कोरोना वायरस ने। तो चलिए अब अबाउट स्टोरी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो स्टोरी है वो किस तरह की स्टोरी है। ताओ यिंग एंड जियाओ ये, ठीक है, दो नाम आप देख पा रहे हैं, ताओ यिंग एंड जियाओ ये। तो ये दोनों नाम जो हैं आर द मेन कैरेक्टर्स, ये दोनों जो है मेन कैरेक्टर्स हैं इन द स्टोरी। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं, दे आर मदर एंड सन। और ये जो हैं ये दोनों माँ हैं और बेटे हैं। ताओ यिंग जो है ये माँ है और जियो ये जो है ये इसके बेटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है कि दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड सन। तो ये जो स्टोरी है 1 सेंटीमीटर, एक माँ और बेटे की जो स्टोरी है उसको बताता है, उसके संबंध, उसके रिलेशन जो है माँ बेटे की, वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन का मतलब हो गया कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कर सकती हैं, कौन सी शिक्षा, किस तरह की शिक्षा दे सकती हैं। तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ताओ यिंग जो है, ताओ यिंग मदर हैं उस अपने बेटे की, कुक हैं, कुक भी हैं, स्पेंड्स मनी केयरफुली। ये जो पैसे खर्चे करती हैं वो काफ़ी केयरफुली खर्चे करती है। सी वॉन्ट्स टू बी एन आइडियल मदर, वो चाहती कि वो अपने बेटे के लिए एक आइडियल मदर, बिल्कुल आदर्श माँ बनी। सी थिंक्स हर सन वुड बी द परफेक्ट वन इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। वो सोचती हैं कि उसके बेटे जो हैं जाओ ये, वो हर एक क्षेत्र में, लाइफ के हर एक क्षेत्र में परफेक्ट हों, ठीक है। तो ये उसकी सोच है और हर माँ की सोच ये होनी चाहिए। चलिए अब जाओ ये के बारे में देख लेते हैं, जो उनका बेटा है जाओ ये, सन ऑफ ताओ यिंग। ताओ यिंग का बेटा जाओ ये है अ हेल्दी एंड क्लेबर बॉय। ये बच्चा काफ़ी हेल्दी है, छोटा है और क्लेबर, काफ़ी तेज़ तरार है। चूँकि उसकी माँ की सोच यही रही है कि अपने बेटे को तेज़ बनाना, परफेक्ट बनाना। बट हिज हेयर इज़ नॉट गुड, लेकिन उसके जो बाल हैं उतने अच्छे नहीं हैं, जैसे स्टोरी में बताया गया। सी मेक्स हिम परफेक्ट इन एवरी सेक्टर, ठीक है। वो सोच यही रखती है उसकी माँ कि अपने बेटे को हर क्षेत्र में वो बिल्कुल परफेक्ट रखें, ठीक है। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टिकट।
ये स्टोरी जो है पूरा एक टिकट के इर्द गिर्द घूमती है। टिकट का बड़ा रोल है इस स्टोरी में, तो टिकट का क्या रोल है हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि दिस स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ बस जर्नी ऑफ ताओ यिंग एंड जियो ये। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है एक बस जर्नी से, और उस बस में ताओ यिंग और जाओ ये दोनों माँ बेटे बैठे हुए हैं, और वहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है स्टोरी में। ताओ यिंग डिमांड्स 2 टिकट्स फॉर ट्रेवलिंग। ताओ यिंग जो है वो 2 टिकट कंडक्टर से मांगते हैं ट्रेवलिंग के लिए, ठीक है। जाओ ये इज़ लेस देन 110 सेंटीमीटर, ठीक है। और जाओ ये जो हैं उसके बेटे वो 110 सेंटीमीटर से छोटे हैं या कम हैं। द कंडक्टर सेज टू ताओ यिंग नॉट टू बाय अ टिकट फॉर दिस बॉय। और कंडक्टर जो है वो कहता है कि इस लड़के के लिए टिकट नहीं खरीदो। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर से कम है। ये क्यों? क्योंकि बस पे जो है एक मीटर लगा हुआ था, जिसमें बस कंडक्टर का या बस मालिक का ये प्रावधान था कि 110 सेंटीमीटर से ऊपर रहने पे ही टिकट लगता है। तो उस बच्चे की हाइट जो है 110 सेंटीमीटर से कम था, इसलिए बस कंडक्टर ने कहा ताओ यिंग से कि तुम इस लड़के का टिकट नहीं खरीदो। बट सी टूक 2 टिकट्स, लेकिन वहाँ पे उसने 2 टिकट खरीद लिए और बस कंडक्टर ने उसे दे दिए, ठीक है। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट सीन है इस स्टोरी के वो है द सीन ऑफ टेम्पल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मंदिर का जो सीन है इस स्टोरी में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द गार्ड आस्क्ड द लेडी 2 टिकट्स बट द लेडी डिनाइज टू प्रोवाइड टिकट फॉर बॉय। तो जो जैसे मंदिर घुसते हैं तो गार्ड जो होते लगे हुए होते हैं वो उस लेडी से ताओ यिंग से 2 टिकट्स मांगते हैं, एक उनके लिए एक उनके बेटे के लिए, ठीक है। लेकिन वो देने से मना कर देती है, ठीक है। क्यों देने से मना करती हैं? क्योंकि अभी अभी बस से आई हैं और उसने उस बच्चे का हाइट 110 सेंटीमीटर से कम नापा। द बॉय जोई इज़ अबव 110 सेंटीमीटर। अब मंदिर का जो गार्ड है वो कहता है कि उस बच्चे की हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर से ऊपर है, ठीक है, इन द टेम्पल यानी मंदिर में। द मदर चाइल्ड द बॉय। अब देखिए वहाँ स्थिति क्या गड़बड़ हो जाती है। उसकी माँ को लगता है कि आखिर बच्चे की हाइट जो है सही तरीके से मंदिर में नहीं नापा गया है, क्योंकि बस कंडक्टर ने बताया कि उसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन यहाँ हाइट कैसे बढ़ गई। तो ये लेकर के उसके माँ ने बच्चे को डांटते भी हैं, रिटर्न हो जाते हैं घर की ओर, वो चलने लगते हैं। उसे लगता है, उसकी माँ को लगता है कि शायद बच्चे सही ढंग से खड़ा नहीं हुआ, उसके बाल के वजह से ऐसा हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, जो स्टोरी का मेन। तो जैसे माँ और बच्चे घर की ओर जाती हैं तो रास्ते में क्या होता है कि ऑन द वे यानी रास्ते पर क्या होता है, दे मीट अ वुमेन। एक वहाँ एक औरत से उसकी उन दोनों की भेंट होती है। एंड द बॉय आस्क्स द लेडी टू मेजर द लेंथ, ठीक है। तो वहाँ पे लड़का ने जो है उस लेडी से वो कहता है कि उसकी हाइट को, उसकी लेंथ को, जो हाइट है उसे मापा जाए। लेंथ नहीं, हाइट यहाँ समझा, हाइट को मापा जाए। तो मापने पे उसकी हाइट जो है 111 सेंटीमीटर होता है। शी इज़ वंडर टू लिसन। और उसकी माँ जो है काफ़ी, जो ताओ यिंग है, वो सुन करके काफ़ी हैरान हो जाती हैं कि बस में उसकी हाइट 110 से कम सेंटीमीटर है और मंदिर में उसकी हाइट जो है वो कैसे बढ़ गई, ठीक है। ये सुन करके काफ़ी हैरान रहती हैं और पूछती भी हैं उस लेडी से कि हाइट कैसे कम बेसी या कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। अब जो है उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कि हाइट कम या ज़्यादा कैसे हो जा रहा है। तो लड़का जब सोया हुआ रहता है, व्हेन द बॉय इज़ एस्लीप, जब लड़का सोया हुआ रहता है, ताओ यिंग मेजर्स हिज हाइट, और तभी उसकी माँ जो है ताओ यिंग फीते से उसकी हाइट को नाप लेती है। सी सेज 109 सेंटीमीटर। अब वो देखते हैं कि वहाँ पे उसकी हाइट 109 सेंटीमीटर हो रहा है।
शी इज़ एंग्री, वो काफ़ी गुस्सा में हो जाती हैं फॉर द गार्ड ऑफ द टेम्पल। तो गार्ड का जो टेम्पल का जो गार्ड था उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि गार्ड ने बताया था कि उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और जबकि उसकी रियल में हाइट 109 सेंटीमीटर है, जो बस कंडक्टर ने बताया था। स्टोरी का मेन जो टाइटल है वो यहीं से लिया गया है कि 1 सेंटीमीटर का कैसे डिफरेंस हो रहा है, और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। ठीक है। लाओ त्सियांग, एक और कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। लाओ त्सियांग जो है एक मीट सेलर हैं, मांस बेचते हैं। प्रोवाइडेड टिकट्स टू ताओइंग एंड चाओये, और यही ताओइंग को 2 टिकट्स दिए थे घूमने के लिए। ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ताओइंग wrote a letter to the authority of the temple about the height of her son चाओये। अब जो है ताओइंग काफ़ी गुस्साए हुए हैं और मंदिर की जो अथॉरिटी है उसे एक लेटर लिख देती हैं हाइट को लेकर के कि मेरे बेटे की हाइट जो है वो 109 सेंटीमीटर है, जबकि गार्ड ऑफ टेम्पल जो मंदिर के जो गार्ड हैं वो बता रहे हैं कि उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है। तो ये लेटर जो है वहाँ पे लिख देती है अथॉरिटी को। अब देखिए क्या होता है कि द रिप्लाई केम, अब रिप्लाई भी आया, एंड इट वाज सेड, और कहा गया ये दैट योर सन्स हाइट इज़ लेस देन 110 सेंटीमीटर। और ये भी कहा गया कि रिप्लाई में कि आपके बेटे की हाइट जो है 110 सेंटीमीटर से कम है। सो यू कैन इंटर द टेम्पल। तो कह रहा कि तुम आप लोग टेम्पल में मंदिर में एंट्री कर सकते हैं विथ योर सन, अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर से कम है। बट ताओइंग डिनाइज टू गो, लेकिन ताओइंग जो है काफ़ी गुस्साई हुई हैं और वहाँ जाने से मना कर दी। शी सेड टू द अथॉरिटी दैट दे वुड टेल हर सन द रियलिटी ऑफ दैट डे। और एक्चुअली वो कहती हैं कि अथॉरिटी से कि आप जो हैं मेरे बेटे को सही बताइए कि उस दिन जो है क्या था, रियलिटी क्या है उस दिन की, जिस दिन टेम्पल में उसे घुसने नहीं दिया जा रहा था। इट वॉज आई वॉज राइट दैट डे। और अथॉरिटी बताते हैं कि आप सही थे उस दिन। तो ताओइंग जो है वो कहती कि मैं वहाँ उस दिन जो है सही थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ताओइंग wants that she would be correct or परफेक्ट बिफोर हर सन चाओये। और ताओइंग जो है वो सोचती हैं कि वो अपने बेटे के सामने बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट रहें, कभी भी ऐसा ना हो कि उसके बेटे कुछ गलत समझे कि नहीं उसकी माँ उसे गलत शिक्षा दे रही हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है, और एंड में हम लोग जानेंगे कि जो स्टोरी है, दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द रियल कैरेक्टर्स ऑफ ए मदर टू हर सन। तो ये स्टोरी जो है बताती है कि कैसे एक माँ की जो कैरेक्टर है अपने बेटे के लिए कितना कैसा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाता है, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।